शुक्राना गुरु जी, कैसे हैं दोस्तों। स्वागत करता हूं आपके चैनल में। मैं आपका होस्ट टेलर का दोस्त लेके आ गया हूं लाइव निफ्टी बैंक निफ्टी का व्यू लेवल और डेटा के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे मैंने लिख ही दिया है कि डेटा में तो आपको समझ में आ ही गया होगा, रिटेल ट्रेडर आर फुल बुलिश। ठीक है ना। चलो इसको अब हम छोड़ देते हैं। और अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने से पहले बता देता हूँ यार, यहाँ पर कोई टेक्निकल एनालिसिस नहीं करता हूँ, सिर्फ डेटा के ऊपर बात करता हूँ और लेवल्स बताता हूँ। और अगर आपको समझ में आता हो तो ये देख लीजिएगा, और थोड़ा सा साइकोलॉजी का ज्ञान फैलता हूँ। ठीक है ना। और कुछ नहीं करता हूँ यहाँ पे, सिंपल एनालिसिस के ऊपर बिलीव करता हूँ और सिंपल ट्रेडिंग के ऊपर बिलीव करता हूँ। अच्छा लगेगा तो वीडियो आगे देख लीजिएगा, नहीं तो आप कोई और चैनल देख सकते हैं। देखो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि यहाँ सोचो मैं यहाँ ट्रेंड लाइन बनाऊंगा या कुछ ऐसा करूँगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। आते हैं पहले डिस्क्लेमर पे। तो ये डिस्क्लेमर, जितने वीडियो बनाता हूँ एजुकेशन लर्निंग पर्पज से बनाता हूँ, कोई बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। अगर आप हमारे किसी वीडियो पर बाई सेल करते हैं तो पहले किसी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी रजिस्टर से एक बार जरूर कंसल्ट कीजिएगा। फिर भी अगर आप हमारे किसी वीडियो पर बाई सेल करते हैं तो उसके प्रॉफिट और लॉस के जिम्मेदार सिर्फ आप और आप होंगे और मेरा चैनल नहीं। अब ये इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा, आराम से बैठ के पढ़िएगा। जैसे मैंने आपको बोला कि आगे से मैं आपको बताया करूँगा कि टोटल पोजीशन क्या निकल के आती हैं, जो क्या एवरेज निकलती है सबकी, तो वो मैं बता देता हूँ आपको। एफआई क्या होल्ड कर रहे हैं, आपके पास पोजीशन उनकी दिख रही है 3,36,738। डीआई हैजिंग है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसको तो हम छोड़ देते हैं। प्रो ये भी शॉर्ट ही होल्ड कर रहे हैं। ठीक है ना। ऑन एवरेज हैजिंग भी हैं, बाई भी है, सेल भी, वो अलग मैटर है। लेकिन ऑन एवरेज अगर देखेंगे तो डेटा इनका भी नेगेटिव है। डेटा किसका बुलिश है, और ये इतना बुलिश है ना रज रज के, तो इसी की वजह से, इन्हीं लोगों की वजह से मार्केट धड़ाम से गिरता है। मतलब कि जो गिरना होता है ना वो स्पीड पकड़ लेता है मार्केट। ठीक है ना। तो अब ये आपके सामने 8,41,500 प्लस पोजीशन होल्ड है लॉन्ग्स की। सर एक ये मार्केट मूड इंडेक्स होता है, या पिक टेक पे जाके चेक कर सकते हैं, तो इससे आपको बहुत कुछ आइडिया मिल जाता है कि मार्केट किस तरफ को आ रही है। जैसे आप पीसीआर वगैरह भी देखते हैं, इससे भी आपको आइडिया मिल जाता है। तो क्या आइडिया होता है, जैसे अब फियर है मार्केट, यानी कि ओवर सोल्ड की तरफ जा रहा है, फियर आ रहा है, मतलब कि हर कोई यहाँ बेचने की सोचेगा। अगर कल भी अगर मार्केट गिरता है तो ये ग्राफ और बढ़ेगा। ये ग्राफ्स में आपको दो चीज़ें हमेशा ध्यान रखनी होती हैं। फियर और ग्रीड के पास आने के पास आपको सेल साइड पे थोड़ा कंट्रोल करना होता है, और ग्रीड साइड में आते हुए बाई साइड में थोड़ा कॉशियस होना होता है। एक्सट्रीम ग्रीड और एक्सट्रीम फियर में बता देता हूँ, यहाँ पे मार्केट बहुत ज़बरदस्त ओवरसोल्ड होती है। हाँ कुछ दिन टाइम पास कर सकती है, वो मैं बात मान सकता हूँ, लेकिन यहाँ से बाउंस बैक बहुत तगड़ा दे देती है मार्केट। ठीक है ना। तो ये भी एक इंडेक्स है, एक तरह का, आपको इंडिकेटर टाइप लगा लो, लेकिन ऐसे नहीं कह सकते कि इसके ऊपर के ऊपर आप ट्रेडिंग कर लेंगे। लेकिन इससे ये कि आपको कॉशियस मूड बता देता है ये ओवरसोल्ड होने का। एक और एक जस्ट लाइक का पीसीआर लाइक एक इंडिकेटर है, तो ये भी आप लोग देख सकते हैं। जैसे अब आपके सामने ये चार्ट खुला है, वैसे मैं यहाँ चार्ट वगैरह तो कुछ खोलता नहीं हूँ, लेकिन ये आप सामने जो लाइनें दिख रही हैं, इसमें जो रेड लाइंस हैं वो एफआई के शॉर्ट फ्यूचर होल्ड हैं। जो वो अभी भी जो ये पोजीशन जहाँ लाइनें लगी हुई हैं इसका मतलब ये होल्ड हैं, बाकी जो निकल गई हैं और अड़ गई हैं वो मैं हटा देता हूँ। जैसे मैं अपने मेंबर्स वगैरह के साथ भी कभी कभी शेयर करता हूँ, तो मैंने कहा मुझे लगा आपके साथ भी शेयर करना चाहिए, तो मैं बता देता हूँ। और ये जितनी भी ग्रीन लाइन्स हैं ये इनकी लॉन्ग्स हैं। अब इस रेड लाइन और इस ग्रीन लाइन में से कुछ पोजीशन नवंबर की हैं और कुछ बाकी सब अक्टूबर की हैं, तो इसलिए मैं यहाँ वो चीज़ नहीं मैं आपके साथ डिस्कस कर पाऊँगा कि भैया कौन सी पोजीशन एग्जैक्टली ये सब कुछ है, तो वो अनफेयर हो जाएगा। ठीक है ना। तो लेकिन मैंने आपको फिर भी बता दिया कि ओवरऑल देखो आप मार्केट को कैसे, आप कुछ लोग बोलते हैं, जैसे आज भी जैसे पूछा था सर, वो आपको बताया नहीं कि भैया 700 की पुट होल्ड है ये सर ऐसा है, हर चीज़ होल्ड है तो होल्ड है, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ अगर वो होल्ड कर रहा तो वो उसकी मर्ज़ी है। अब मेरे को क्या बताओ, आपके पास कोई पोजीशन होती है, आप उसका लॉस होता है होल्ड करते हो, जीरो तक भी होल्ड कर लेते हो, तो आपकी मर्ज़ी होती है ना। तो वो मेरे कहने से तो आप बुक करोगे, लॉस बुक नहीं करोगे या प्रॉफिट बुक नहीं करोगे। तो इस चीज़ को हमेशा मैटर करके रखना चाहिए, एग्रेसिव नहीं होना चाहिए। अगर आपसे कोई ट्रीट, अगर हम भी और बहुत सी चीज़ें देते हैं, क्या वो राइड होती हैं, तो फिर हम भी एग्रेसिव हो सकते हैं। तो हम तो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे आपको हर चीज़ के साथ, कि 100 का दिया था 500 लगा हमारी बला से, तुमने नहीं राइड किया, तो 100 का लगा था 50 का स्टॉप लॉस हो गया, काट लो भैया 400 रुपये में। तो ऐसा नहीं करते ना हम आपके साथ। हम कहते हैं ठीक है, हर आदमी का अपना तरीका है, नज़रिया है, हर मूव आप नहीं कैप्चर कर सकते। ठीक है। शॉर्ट साइड का ट्रेड हमने सुबह मॉर्निंग में लिया, फिर हमने बाई साइड का भी लिया। ठीक है ना। 15 मिनट के अंदर मार्केट नीचे आ गई, उसके बाद साइडवेज हो गई, तो क्या कर लोगे आप। ठीक है। फिर भी लेवल्स होते हैं आपके पास, वो सबके साथ शेयर करता हूँ, और कितने वीडियोस में बता चुका हूँ कि भैया 155 और 65 ये दो लेवल है, इसके नीचे मार्केट जाएगा तो आपको 910 के टारगेट मिलेंगे ही मिलेंगे, और 865 के। आजकल वो भी 860 है। मैं नहीं कह रहा कि आपको, मैंने बोला था हमने शॉर्ट पकड़ लिया, ये कुछ साइड हटना भी ज़रूरी होता है। वो 15 मिनट की कैंडल में ही काम हो चुका था, उसके बाद दिख रहा था कि भैया यहाँ पे जाके सबके कॉल पुट जीरो हो जाएंगे।
फालतू में जब निकल गया मूव हाथ से, जो सुबह का मूव था वो कैप्चर करते या तो वहाँ पे कोई नहीं बोलेगा, ठीक है। जिन्होंने किया वेल एंड गुड, उसके लिए वो है, जो कर लेते हैं ठीक है, जो नहीं कर पाते तो फिर वो उनको रहता है यार मेरे हाथ से ये मूव निकल गया, ठीक है ना। तो और भी कितनी पोजीशन बना के, फ्री में पोजीशन बना के छोड़ी हुई है पुट्स की, वो भी अगर आप देखो, अगर आपके पास होल्ड होनी चाहिए तो आपके पास क्या पोजीशन है। तो आप तो ओवरऑल तो मैं लॉस में निकलने नहीं देता, क्योंकि मैं तो कॉल पुट दोनों फ्री करवा के चलता हूँ आपको। लेकिन वो होल्ड नहीं करना, वो देखना नहीं, राइड नहीं करना, तो वो आपके स्किल्स के ऊपर काम करेगा, मैं सिर्फ गाइड कर सकता हूँ, ठीक है ना। बात कर लेते हैं अब सीधा आएंगे, ये आपको मैंने समझा दिया। अब आता हूँ सीधे लेवल्स के ऊपर, और ऑप्शन चेन के भी दिखा देता हूँ, जहाँ से लोगों को थोड़ा कन्फ्यूजन दूर हो जाए। सर ये है ऑप्शन चेन बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन में तो कुछ ज़्यादा हुआ नहीं है। जो पोजीशन सुबह बन गई थी, मतलब कि 12-1 बजे के बाद बन गई थी, वही है। नया पोजीशन कुछ ऐड नहीं हुआ, लेकिन मैं बता देता हूँ उसमें क्या क्या आपको दिखाई दे रहा है, जो ऑप्शन चेन पे दिख रहा है। बाकी जो डेटा होगा असली डेवलप ऑप्शन का तो कल ही होगा, क्योंकि आज का तो सब खत्म हो गया। 44,000 की कॉल राइटिंग कैरी की जा रही है, और ये सुबह 12-1 बजे के आसपास बनना शुरू हो गया था एक्सपायरी में, अगली एक्सपायरी में, ठीक है ना। तो इस पर और जो कॉल राइटिंग करी गई है जो लास्ट में, वो 900 और 800 पे होके गई है। बाकी नीचे एक 500 पे भी किसी ने कुछ पोजीशन बनाई है, लेकिन वो डीके के लिए गई है या फिर नीचे लेके डाउन लेग के लिए आई है, वो देखना पड़ेगा। उसके लिए हम लेवल देख लेते हैं, लेवल के हिसाब से बात कर रहे आते हैं। और रिटेलर क्या लेके जा रहा है, रिटेलर लेके जा रहा है 44,000 की पुट सेल कैरी, और 43,500, और नीचे स्ट्राइक प्राइस हैं, लेकिन जो मेजर हैं वो मैंने आपको बता दिया, जो नई पोजीशन और ऐड हुई है, ठीक है ना। तो ये आप देख लीजिएगा। ये तो हो गया ऑप्शन चेन, सिंपल है, इसमें तो कोई ज़्यादा है नहीं, लेकिन सीधा इसके भी लेवल्स के ऊपर आते हैं। बात करते हैं कि अब आगे लेवल्स में क्या दिख रहा है हमें, कि कौन से लेवल के नीचे हमें बाई सेल बन सकता है। अगर आपके पास कॉल पुट है तो आप उसको कंसीडर करके अपनी गेम प्लान कर सकते हो। अगर आपको बाई साइड में जाना है तो कौन सा ऐसा लेवल है जिसके ऊपर मार्केट सस्टेन कर जाए, तो हम बाई साइड का ट्रेड देख सकते हैं। 44,020 इसके ऊपर सस्टेन करता है, 44,995 टू लेकर 105, इस लेवल को नोट कीजिएगा। इसके ऊपर भी अगर मार्केट सस्टेन कर जाता 44,165 एंड 44,230, यही रहेगा आपका हाई लेवल। इसके ऊपर अगर प्रॉपर मार्केट सस्टेन हो गया, सस्टेन समझा कीजिएगा, तो मार्केट आपको शॉर्ट कवरिंग भी दिखा देगा। बहुत से लोग बोलेंगे सर डाउ एसजेएक्स वो गिफ्ट निफ्टी वगैरह तो डाउन है। सर मैंने आपको क्या पता, हम उसको नहीं देखना, हमने लेवल निकाल लिए, डेटा हमारे पास है, डेटा बनेगा निफ्टी का, वो कल है एक्सपायरी है निफ्टी की। हो सकता है बैंक निफ्टी सबडूड भी हो जाए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसको, भी ज़्यादा ना गिरे, अगर एक गैप डाउन में ही हो जाए, फिर ये साइडवेज चला जाए, वो एक मैटर है, वो लेवल करते हैं। क्या पता यार आज अभी रात को क्या होता है मार्केट के, जैसे लोग देखते हैं तो उस हिसाब से हम नहीं जज कर सकते। कई बार बहुत गिरा होता है, रात होते होते बंद हो जाता है, गैप डाउन भी होती है मार्केट में, उम्मीद होती है, लेकिन अगर मार्केट गैप अप खुल जाती है तो आप उस चीज़ को नहीं कंसीडर कर सकते। लाइव मार्केट में जो न्यूज़ आई उसको मैं कंसीडर नहीं कर रहा, उससे क्या हुआ उसे छोड़ देते हैं, वो न्यूज़ पे नहीं, हमने तो लेवल पे काम करना है। 230 का लेवल नोट कर लीजिए, यही रहेगा आपका हाई लेवल। इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन कर जाता है तो आपको क्या क्या टारगेट मिल सकते हैं वो लिखिए, 295, 370 एंड 440। इसके ऊपर बहुत ज़बरदस्त शॉर्ट कवरिंग लग जाएगी, ठीक है ना। तो ये तो हो गया आपके बाई साइड के लेवल। बैंक निफ्टी के अंदर का मार्केट इन लेवल्स के ऊपर सस्टेन करता है और होल्ड करता है। गैप अप और गैप डाउन के बारे में बाद में बात करते हैं। सर अगर मान के चलते हैं कि मार्केट फ्लैट खुलता है और नीचे की तरफ ड्रैग करता है, तो सर अगर मार्केट फ्लैट खुल के नीचे की तरफ ड्रैग करता है, जैसे ही ये 830 को काट देगा, मैं वहीं पे पुट ले लूँगा, स्टॉप लॉस लगा दूंगा, छोटा एक डिसेंट सा स्टॉप लॉस लगा के अपने हिसाब से मेंटेन करके मैं स्टॉप लॉस लगा दूंगा 50-60 पॉइंट का स्पॉट पे, ताकि, और मैं यहाँ से टारगेट क्या लूँगा वो आप नोट कर सकते हैं। अगर मेरे को मार्केट फ्लैट खुल के चलती, पूरा वीडियो ध्यान से सुनिएगा, लोग पूरा नहीं सुनते। आपने बोला मैं शॉर्ट कर दूंगा, फ्लैट खुल के, ठीक है ना, ये फ्लैट की बात कर रहा हूँ। टारगेट क्या लूँगा सर, 755 टू 755 का ही टारगेट लेंगे। 2-4 पॉइंट इधर उधर वो तो चल जाता है, ठीक है ना। इसके नीचे भी अगर सस्टेन करता है तो क्या टारगेट लेंगे, 680। इसके नीचे सस्टेन करता है 610 टू 615। इसके नीचे सस्टेन करता है 43,000 जोड़ लेना सर, है ना ये मन बोलना सर 43,550 टू 540। ये 15 पॉइंट का क्लस्टर रहेगा, यही रहेगा आपका हाई लेवल, और ये एक अच्छा सपोर्ट का काम करना चाहिए पहली बार में। तो बाकी देखते हैं अगर इसके नीचे अगर मार्केट निकल गया, क्योंकि जैसे आपको पता हाई लेवल के नीचे अगर मार्केट सस्टेन हो गया तो 70 और 150 वाला तो सिनेरियो रहता ही है। फिर भी लेवल नोट कर लीजिए, 465 एंड 395 टू 410, ये 15 पॉइंट का फिर एक क्लस्टर है।
इसके नीचे मार्केट सस्टेन कर जाता है तो 335 टू 340, इसके नीचे अगर मार्केट सस्टेन कर गया तो मार्केट के पीछे नीचे सपोर्ट नहीं है और बहुत बुरी तरह गिरेगा। लेकिन अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, जैसे मैंने आपको वहाँ फियर इंडेक्स दिखाया, ग्रीड स्ट्रीम दिखाया, मार्केट अगर इतना नीचे पहुँच जाता है तो ओवरसोल्ड की कंडीशन में पहुँच जाएगा। ऑलरेडी काफ़ी हद तक वो ओवरसोल्ड कंडीशन में है। बैंक निफ्टी का बता रहा हूँ, ये यहाँ पे आपको बाउंस भी दे सकता है अगर हाँ इतना ही बड़ा गैप डाउन खुल जाए, मतलब 300-500 पॉइंट गैप डाउन खुल जाए। अवॉइड कीजिएगा, मार्केट को साइडवेज जाने दीजिएगा। टाइम वाइज करेक्शन करके अगर वो अपनी ओवर वोटिंग खत्म करता है देन वो और फॉल कर सकता है, अदरवाइज नहीं तो उसको वहाँ से एक स्पाइक बाउंस देना पड़ जाता है मार्केट को। ओवर सोल्ड में उसके पास लिमिट नहीं होती, या तो वो साइडवेज डाला जाए, मतलब कि साइडवेज कर दिया जाए उसको, कि भी गिराएंगे भी नहीं और बढ़ाएंगे भी नहीं, एक रेंज में बांध देंगे और निफ्टी की अपनी एक्सपायरी को खेलते रहेंगे वो लोग। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, कहीं आप फोमो में आके गिफ्ट निफ्टी फलाना दिखाना देख के कहीं 300-500 पॉइंट गैप डाउन हो गया और तुम ठोक ठाक दो और तुम फिर बोलोगे यार हमें तो फिर लॉस हो गया, यहाँ पे मार्केट है ही ऐसी। मार्केट ऐसा नहीं है, को कुछ चीज़ों को कंसीडर भी करना पड़ता है, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों को बात को ध्यान रखिएगा। ये हो गया हमारा बैंक निफ्टी का कॉल। बैंक निफ्टी ओवरसोल्ड की कंडीशन के आसपास पहुंच चुका है और अगर सीधा ही गैप डाउन खुल गया तो ओवरसोल्ड हैवी हो जाएगा। हाँ, फ्लैट खुल के टाइम पास करके अगर ब्रेक करे या ऊपर जाए फिर वो एक अलग बात, वोटिलिटी क्रिएट करे फिर वो अलग बात होगी। फिर हमारा जो थोड़ा सा व्यू रहेगा अपसाइड का नहीं रहेगा। अपसाइड का हम तब देखेंगे जब कोई अच्छा प्राइस एक्शन बन के लेवल काट के चलेगा। डेटा में अगर कोई चेंजेस आएंगे तो मैं आपको टेलीग्राम पे हमेशा अपडेट कर देता हूँ, और आपको ज्वाइन करना हो तो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। पहले ही बता देता हूँ, वहाँ कोई फालतू की अपडेट नहीं देता। डेटा या लेवल में चेंजेस आते हैं या कोई अच्छा स्टॉक में कोई चेंजेस आते हैं तो मैं वहाँ लेवल शेयर कर देता हूँ या बता देता हूँ। इसके नीचे या इसके ऊपर आपको शॉर्ट कवरिंग मिल सकती है, डेटा में चेंज हुआ वो भी बताता हूँ आपको, ठीक है ना। अब आते हैं सीधा सीधा निफ्टी के ऊपर। हाँ सर, अब जो डेटा फाइनल निकल के आया है वो मैं आपको बता देता हूँ। 800 और कॉल राइटिंग होल्ड थी और 700 की पुट राइटिंग होल्ड थी। अब आप बहुत से लोग सर 700 की पुट राइटिंग वो क्यों होल्ड कर रहे थे? सर उसमें से ऐसा नहीं है कि उन्होंने पूरा होल्ड किया, ठीक है ना। तो मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ, कुछ बुकिंग हुई है, कुछ होल्ड होके गई हैं, ठीक है ना, वो भी बड़े प्लेयर की, ठीक है ना, बड़े प्लेयर की। ये नहीं कह रहा हूँ कि रिटेलर ने तो करी है, बड़े प्लेयर की भी गई हैं, ठीक है ना। लेकिन अब मैं आपको ये चीज़ बताऊँ, इधर 700 की कॉल भी राइट कर दी गई थी, ठीक है ना। तो वो डेटा में जब तक रिफ्लेक्ट होता तब तक मार्केट काफ़ी नीचे आ चुका था और हैवीएस्ट ओपन इंटरेस्ट बन के एक तरह से देखा जाए तो आज की डेट में जो ऐड हुआ है वो 700 पे ही हुआ है। ऊपर के लेवल पे तो खैर जो सस्ते कॉल पुट बेचने जाते हैं वो तो हमारा कभी इंटरेस्ट होता ही नहीं है उस चीज़ के लिए। जो मेजर क्या हुआ है तो हम वो देख लेते हैं कि भैया 700 पे हुआ है, 650 और 600 पे भी कॉल राइटिंग होके गई है और 500 और 550 पे डीके के लिए होके गई है। तो इसलिए 500 550 को तो अभी हम छोड़ देंगे, लेकिन 600 650 तक मार्केट एक बार आना चाहिए। उसके नीचे डिप करेगा तो वो बात की बात है, ठीक है ना। 700 इसके लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। 700 का मतलब ये नहीं होता कि 705 आ गया, 730 आ गया, उसके लिए मैं लेवल शेयर करूँगा आपके साथ। उन लेवल को आप कंसीडर कीजिएगा, तब शॉर्ट कवरिंग कहाँ लग सकती है, वो आई लेवल पे ही लगती है। उससे पहले आई लेवल से पहले शॉर्ट कवरिंग नहीं लगेगी। हो सकता है मार्केट गैप डाउन खोले, तो मुझे जो लगता है कि अगर इनको अपनी पुट राइटिंग जो थोड़ी बहुत ये होल्ड करके गए, ये कॉस्ट टू कॉस्ट या थोड़ा बहुत प्रॉफिट में निकल सकते हैं। थोड़ा सा भी स्पाइक में बाउंस लेके ये प्रीमियम तोड़ लेते हैं, इनको ये आता है करना, क्योंकि इनको स्पाइक जंप करवाना आता है, ठीक है ना। तो मैंने वो बहुत सी बार मेंबर को बता भी दिया कि भैया देखो इससे कम मार्केट नीचे जा रही है एक्सपायरी के दिन, फिर भी आपका जो प्रीमियम है जो आप कॉल सेल करिए अब वो ज़्यादा है, क्योंकि ये लोग निकल गए हैं, उस स्पाइक में तोड़ देते हैं उसको, ठीक है ना। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, ये सब चीज़ें खेलने की होती हैं, वो मैनेज कर लेते हैं। आप उनसे बिल्कुल कॉम्पीट मत कीजिए, लेकिन हाँ उनके साथ चलिए, आपको 10 में से 8 बार प्रॉफिटेबल ट्रेड मिलेंगी। 1-2 बार आपको लॉस हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके लॉस मिनिमाइज़ होते हैं हमेशा, ठीक है ना। तो अब आप बात कर लेते हैं सर, आपको मैंने डेटा की बात करी। हाँ जी, पुट राइटिंग पे तो फिर अब आपको पता ही है कि आपको यार ये जो प्रॉफिट बुकिंग हुई है, कुछ प्रॉफिट बुकिंग हुई है, बाकी को स्टॉप लॉस कटे हैं रिटेल ट्रेडर के, लेकिन ये लोग फिर भी कुछ कैरी कर तो रही हैं और आस में कि शायद कुछ डीके वीके मिल जाए या कुछ बाउंस आ जाए तो निकल जाए। मुझे नहीं पता एग्जैक्टली इन्होंने किस रेट पे कॉल करी है, और नीचे भी ये पुट राइटिंग फिर भी होल्ड करके और करके चले गए। तो इनको तो पता नहीं क्या ही लगता है कि मार्केट गिरता है तो ये बुलिश होने लगते हैं, बढ़ता है तो ये बेरिश होने लगते हैं ठीक है ना। बात कर लेते हैं कि वो रिटेल का डाटा बुलिश है तो मोस्टली मेरा एफ आई और प्रो तो मेरा वीडियो देखेंगे नहीं, जो 2-4 लोग देखेंगे वो रिटेलर ही होंगे। तो बात कर लेते हैं कौन से लेवल के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है तो बाई की तरफ जा सकता है। लेवल नोट कीजिए 715, इसके ऊपर सस्टेन करता है 740, 760 एंड 780 टू 85। 5 पॉइंट का एक क्लस्टर लेंगे, 90 का लेवल नहीं है, ठीक है ना। अगर आपको कंसीडर करना है तो 10 पॉइंट को कंसीडर कर लीजिए, यही रहेगा आपका आई लेवल। इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन कर जाता है 820,
855, देन शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर, और ये आपको 19,000 900 20,000 कुछ भी लेके जा सकता है, क्योंकि ये शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होती है। तो क्योंकि बहुत ज़्यादा अनवाइंडिंग जाएगी कॉल रेटिंग, और बहुत हैवीएस्ट कॉल रेटिंग ऊपर है। इतना अगर ये सब उड़ेगा तो ये 20,000 भी पार होने में देर नहीं लगाएगा, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। शॉर्ट कवरिंग का खेल ऐसा होता है। तो यानी कि होप नहीं जगा रहा हूँ मैं आपको कि मार्केट ऊपर चला जाएगा। बाय द वे, मार्केट अगर चलता है, मार्केट है सुप्रीम में, कोई भी न्यूज़ आ जाए, कोई स्टॉक में कुछ हो जाए, गोली हो जाता है। एफआई को भी पोजीशन संभालनी कई बार मुश्किल होती है, फिर वो एडजस्ट करता है किसी न किसी तरीके से कि पुट राइट कॉल राइट ऐसे एडजस्ट करके एडजस्ट करेगा वो। इसीलिए ये लोग कुछ पोजीशन कैरी करके गए हैं। अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि देखो एक तरह से हैजिंग वो भी लगा करते हैं, पूरा माल नहीं बुक करते कभी भी। बाई चांस कुछ भी हो जाए, कल को कोई रिलायंस में कोई गवर्नमेंट या मतलब कि कुछ भी ऐसा न्यूज़ आ जाए, रिलायंस फायर हो जाए, क्या कर लो, रिलायंस 200 पॉइंट का गैप अप खोल गया, कर लो तुम ऐसी तैसी गिफ्ट निफ्टी की। मजा आ जाए निफ्टी नीचे खुल जाए, निफ्टी ऊपर ही खुलेगा क्योंकि उसका वेटेज बहुत सॉलिड है। HDFC बैंक खुल जाए ऊपर, क्या कर लोगे तुम। तो उस चीज़ को एज्यूम मत करके देखो कि डाउ SGX वगैरह ये सब क्या चल रहा है। तो आपको अपने लेवल्स के हिसाब से काम करना है। अगर आप कोई ट्रेड कैरी फॉरवर्ड करते हैं, कोई कॉल पुट नेगेट साइड करते हैं, तो उसके साथ कुछ तो हैजिंग करके जाइए ताकि आपका लॉस मिनिमाइज हो सके। वो आपको देखना है सर। अगर 0-0 प्ले करते हैं फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो आपको पता है कि भैया 0 या हीरो। चलो छोड़ देते हैं। लेवल मैंने बता दिया आपको, और मैंने आपको भी बता दिया शॉर्ट कवरिंग लगेगी तो बहुत तगड़े से शॉर्ट कवरिंग लग सकती है। और ये शॉर्ट कवरिंग कब ट्रिगर हो जाएगी, 855 के बाद ट्रिगर हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ तक 700 की जो कॉल राइटर हैं उनकी बैंड बच जाएगी। 800 वालों को तक कोई 855 तक के लिए अभी तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, 700 वालों की बैंड बच जाएगी, ठीक है ना। तो और तो 700 वाले ट्रिगर करवाएंगे तो 800 वाले को भी ट्रिगर करवाएंगे, तो वहाँ से थोड़ा मार्केट और मूव करेगा तो 800 वालों को भी ट्रिगर करवानी पड़ेगी। 800 वालों की ट्रिगर होगी तो 900 की तरफ भागेगा मार्केट, और फिर 900 को भी ट्रिगर करवाने की कोई बड़ी बात नहीं। अगर 900 ट्रिगर हो गई 20,000 के आसपास, इससे पहले रुकता दिखता नहीं फिर मुझे मार्केट। ये आपको मैं होप नहीं जगा रहा हूँ, शॉर्ट कवरिंग के लेवल बता रहा हूँ, ठीक है ना। बात करते हैं सर नीचे की तरफ, कौन सा ऐसा लेवल है जिसके नीचे अगर जाए तो हम मार्केट को शॉर्ट की तरफ देख सकते हैं। 630 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन करता है तो टारगेट क्या मिलेंगे, राउंड लेवल के आसपास ज़रूर अटकना चाहिए, 605 to 600, ठीक है ना। 5 पॉइंट का ही क्लस्टर लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ अगर मार्केट मिलता है फ्लैट खुल के नीचे चलता है तो मैं कुछ प्रॉफिट बुकिंग करना चाहूँगा, ये रहेगा ट्रेडिंग के प्लान, ठीक है ना। इसके नीचे अगर मार्केट सस्टेन करता है बाकी को ट्रेड लगा देंगे, ठीक है ना। और 580 इसके नीचे मार्केट सस्टेन करता है तो वही 555 का ही लेवल निकल के आ रहा है, लेकिन हम 5 पॉइंट का ऊपर नीचे दोनों तरफ क्लस्टर ले लेते हैं, यानी कि मान लेते हैं 550 to 560 की एक रेंज मान लेते हैं कि इसके आसपास यही रहेगा आपका हाई लेवल। इसके नीचे अगर मार्केट सस्टेन कर गया तो आपको क्या लेवल दिखा सकता है, 525 एंड 490, इसके नीचे तबाही के बादल दिखा देगा, कम से कम 50-70 पॉइंट और ड्रैग कर जाएगा। तो ये हो गए नीचे के लेवल, और ये 500 और ये 600 वाले जो पुट राइटर हैं यही करवाएंगे, और ये रिटेलर करके गए हैं, ठीक है ना। तो इनको ड्रैग मारेगा। अब बहुत से लोग बोलेंगे सर ये तो 600 के आसपास खुल ही रहा है। सर मुझे नहीं पता सुबह कहाँ खुलेगा, एस्ट्रोलॉजर तो हूँ नहीं मैं, या मैं ऑपरेटर नहीं हूँ, या मेरे पापा तो बोलेंगे नहीं कि सुबह चला के मैं ऑन करूँगा, बेटा टेंशन मत ले। तो अगर जिन लोगों के करते होंगे उनको पता होगा, भाई हमारे पापा तो नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो हम तो अपना बात करते हैं। तो अपना लेवल मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, गेम प्लान मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। बहुत बड़ा गैप डाउन हो जाता है, अवॉइड करेंगे, बाउंस पे देखेंगे कौन सी अच्छी सपोर्ट है, वहाँ बाई करने की कोशिश करनी है या नहीं करनी है, वो प्राइस एक्शन बताएगा और आपको प्रीमियम लेवल बताएंगे। अच्छा सपोर्ट होगा या कुछ ऐसी चीज़ें होंगी कि भैया शॉर्ट कवरिंग हो रही है, अनवाइंडिंग हो रही है, वो मैं आपको अपडेट दे दूंगा टेलीग्राम पर, ठीक है ना। लेवल मैंने आपको फिर भी बता दिया, फ्लैट खुलने के बाद का सिनेरियो बता दिया, ऊपर और नीचे के दोनों की तरफ बड़े गैप डाउन में थोड़ा अवॉइड करना है ट्रेड को, खास तौर पे बैंक निफ्टी, ठीक है ना। अब ये नहीं है कि भैया ओवर सोल्ड है तो आप निफ्टी को कहीं बाय करने लो, साइडवेज कर देंगे तो प्रीमियम मर जाएगा आपको। इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। और सुबह थोड़ा वोटिलिटी होती है बड़े गैप डाउन के बाद, प्रॉफिट कुछ लोग प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, इसलिए स्पाइकली वापस भी आता है कई बार मार्केट। लेकिन उस स्पाइकली में आपको ये देखना है कि अगर आपको अच्छा प्रीमियम नहीं दे रहा मार्केट तब भी, इसका मतलब कॉल राइटर स्ट्रिक्टली होल्ड कर रहे हैं। ये चीज़ें नोट करने की होती हैं। अगर आपको पुल बैक भी खेलना है तो ये 2-3 चीज़ें देखनी पड़ती हैं आपको। स्ट्राइक प्राइस आपको 2-3 लगा के देखने पड़ेंगे भी, अब उस एवेल्यूशन से मार्केट पैसा वापस भी दे रहा है, चाहे वापस ले ले आपसे, कि वहाँ से चाहे एक प्रॉफिट बुकिंग की वजह से जो स्पाइक वापस है, पर कुछ पैसा प्रीमियम में वापस आ रहा है या नहीं आ रहा। ये नवा मार्केट 100 पॉइंट वापस आ गया, एग्जांपल के लिए दे रहा हूँ, और सारा कॉल का प्रीमियम इन द मनी का भी 20-25 रुपये बढ़ रहा है, जो 50-70 रुपये बढ़ना चाहिए वो 20-25 रुपये बढ़ रहा है। इसका मतलब कॉल राइटर अड़े हुए हैं। ये थोड़ा सा आपको साइकोलॉजिकल मैं यही ज्ञान बताने की कोशिश करता हूँ। अच्छा लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना। मिलते हैं कल लाइव मार्केट में।